अस्सलाम वालेकुम। हिजर के आंसू पार्ट 22 में आप सबका वेलकम है। नोवेल एड करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे हाथ गंदे मत करो यूट्यूब। वो हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश में थी जबकि सब इस सूरत हाल को एंजॉय कर रहे थे, जबकि वो रूहानसी हो थी। लोग गंदे कहाँ कर रहा हूँ मैं तो मेहंदी लगा रहा हूँ, वो बड़े दिलफ्रेज अंदाज में कहता। गुली मेहंदी में उंगली डुबोता मेहंदी उंगली पे उठा गया, जबकि उसने यूँ इस मेहंदी को देखा जैसे कोई खौफनाक चीज़ हो। मैंने मेहंदी लगवानी है, प्लीज़ मेरे हाथ गंदे ना करो। उसने ललचाई हुई नज़रों से अपने सफ़ेद हाथों और बाजुओं को देखा जिस पे उसने रात को भर भर के मेहंदी लगवानी थी, लेकिन वो तब तक उसकी हथेलियों के दरमियान में टिक्की की मानिंद मेहंदी रख दी तो वो रूहानसी हो गई, लेकिन वो वहीं उंगली उसकी नाक पे फेंटता छल्लावे की मानंद गायब हो गया। उसके गायब होने के बाद उसके लब खूबसूरत सी मुस्कान में ढले, आंखों में दीप से जल उठे और उसने मीठी सी नज़रों से अपने हाथों को देखा और हाथ चेहरे के नज़दीक करते इसे मध्यम सी खुशबू को सूंघना चाहा। वो सोफे पे बैठा इसको देख रहा था और इसकी निगाहों के इर्तिकाज़ और आंसुओं ने इसको सोचों का मरकज़ खुले अंदाज में ज़ाहिर कर दिया था, लेकिन वो कुछ भी करने से कासिर था। मगर फिर भी वो धीमे कदमों से उठा। लाशऊरी अंदाज में उसने हथेलियाँ नाक के करीब की और न जाने कौन सी महक लेनी चाहिए, लेकिन जब हथेलियों पे उस अपने ही आंसुओं के निशान देखे, उसका दिल चाहा वो धाड़े मार मार के रोए। प्लीज़े, उसने उसके चेहरे के करीब की गई हथेलियाँ अपने गर्म हाथों में थामे तो उसने आंसुओं से भीगी थकी थकी निगाहें उसकी तरफ उठाई तो उसकी भूरी निगाहों से टकराई। उसने नज़रें झुकाए और निगाह उसके हाथों में मकीद अपने हाथों पे डाली, लेकिन दुख ने इस हद तक जड़ें अंदर गाड़ी थी कि इसके अंदर मुज़ाहमत की हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी इस पल। प्रीज़े, क्या हुआ? वो जानता था उसकी कैफियत, इसलिए वो उसे इस फैज़ से निकालने को बोला तो उसने दोबारा नज़रें उसकी तरफ उठाई और फिर वो फूट फूट के रोने लगी। उसका अंदाज़ इस कदर दर्द, बेबसी और थका था कि उसका अपना दिल दर्द से फटने लगा था। उसने दिलासा देने को हाथ उसके कंधे के गिर्द हमाइल किया तो वो थक हार के सर उसके कंधे पे टिका गई। मेरे शाने पे तेरा हाथ सलामत रहे, लेकिन मसला तेरी तसल्ली से बड़ा है। अब उसे यूं दर्द से बेहाल होते देखते उसकी आंखों के किनारे हल्के हल्के सुर्ख पड़ रहे थे। क्या हुआ है ब्यूटी गर्ल? वो उदासी से सामने ग्राउंड में भागते दौड़ते खुशबाश इंसानों को देखती जहनी मुफलसी का शिकार हो रही थी। सब इतने खुश क्यों हैं? क्या इनको कोई कोई परेशानी नहीं है? ये लोग ऐसे कह के कैसे लगा सकते हैं? क्या इन्हें नहीं पता कि इनकी खुशबाश चेहरे दूसरों के लिए तकलीफ़ का बायस बन रहे हैं? क्या कि इनके हंसते मुस्कुराते चेहरे इन्हें इनके दुख याद दिलाते थे? इसकी जहनी सोचें बढ़ती जा रही थी। जब चुटकी बजाते वो बोली तो वो चौंक उठी। ओ हमाइल, उसने उसे देखते बोला तो वो धप से उसके साथ घास पे बैठ गई। वो किताबें सामने पटकी। हाँ मैं हूँ, लेकिन तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ? इस खूबसूरत चेहरे पे गम के बादल क्यों लहरा रहे हैं? उसके शायराना अंदाज़े तशवीश पे ना चाहते हुए भी उसके लबों पे मदन सी मुस्कान की झलक सी फैली और दूसरे ही पल उसने नज़रें दोबारा सामने के मंजिल पर टिका दी। कुछ भी नहीं हुआ, उसकी मध्यम आवाज़ गूंजी। ये पर्दादारी मेरे साथ मत करो दिलावेज़। मैं दोस्ती में ऐसी पर्दादारी की कायल नहीं हूँ। तुम्हारा सुर्ख चेहरा और रुई आंखें तुम्हारा हाल बयान कर रही हैं, लेकिन तुम न जाने क्यों मुझसे कतरा रही हो। इसलिए बेहतर है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। कि मैं इधर बैठी रही तो आदत से मजबूर इंसिस्ट करूँगी, जबकि तुम इस रिश्ते के भी भरम नहीं रखोगी जिसकी बिना पे मैं इसरार करूँगी। वो संजीदगी से कहती अपनी चीज़ें समेटती उठने लगी। जब वो सिटपटाती उसका हाथ थाम गई। हमाइल प्लीज़, तुम तो मुझे छोड़ के मत जाओ। उसका लहजा इल्तिजाइया हुआ, जबकि बाएं आंख से आंसू छलकता उसके दर्द को ज़बान से दे गया। क्या हुआ दिलावेज़? देखो रो मत, मैं कहीं नहीं जा रही। वो उसके आंसू देख के बुखला गई, जबकि वो सर झुकाती आंसू पीती रही। मम्मा ने कुछ कहा है? वो चौंके। कुछ इसके और इसकी मम्मा के हालात से वाकिफ़ हो चुकी थी। इसने उसकी हालत देखते पूछा तो उसका बायां गाल सुनने लगा और थप्पड़ की गूंज उसके कानों में फिर से गूंजने लगी।
शी स्लैप्ड मी। उसकी शर्मिंदगी और दर्द से चूर आवाज़ गूंजी। वो अभी तक यकीन करने में मुतमामिल थी कि इस उम्र में भी इसकी मामा इस पे हाथ उठा सकती थी। वो जब तक 10 साल तक की थी तो इसकी मामा उसे बेतरीक रुई की तरह धनक के रख देती थी, लेकिन फिर कुछ अरसे न जाने क्या सोच के उन्होंने इस पे हाथ उठाना बंद कर दिया था। लेकिन आज फिर उन्होंने फ़क्त जूस का गिलास उनसे टकराने के बायस हल्का सा इन पे छिलकने से उसे थप्पड़ मार दिया, जिसका दुख और जिल्लत उसे भलाए ना भूल रही थी। उसकी बात सुन के कुछ पल को हमायल भी चुप सी हो रह गई कि लेकिन फिर इसके साथ लगाती वो उसे चुप करवाने लगी। ओके, तुम रो मत, आंटी परेशान होंगी इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा, ठीक हो जाएंगी वो। उसे समझ नहीं आई कि वो किस अंदाज में तसल्ली दे। इस बेरब्त सी बोली तो वो हिचकियाँ भरने लगी। बस करो ना प्लीज़, देखो लोग देख रहे हैं, प्लीज़ चेहरा साफ करो। उसने मुड़ मुड़ के देखते स्टूडेंट्स को देखा कि जो लड़की को रोते देखते लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। उसकी बात पे उसने अपने दुपट्टे से चेहरा साफ किया तो उसने पानी की बोतल थमाई तो उसने चुप घूंट लेके बोतल वापस उसे थमाई। चलो कैंटीन चलते, तुम्हें ज़रा फ्रेश करूं और फिर तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारी मामा सेट कैसे होंगी। वो बोतल पकड़ती, झप लगा के उठती, बोली तो उसकी आखिरी बात पे उसने हल्का सा उसे घूरा तो कहका लगाती उसकी तरफ हाथ बढ़ाती उसे खड़ा होने में मदद देने लगी। और फिर वो दोनों बातें करती करती कैंटीन की जानिब चल दी। आपका ख्याल शहीर आखिरी और बेस्ट चॉइस रहेगा जरी के लिए? डोरनाब पे उसका हाथ जरगाम भाई की आवाज़ सुनते रुक सा गया, जो शायद नहीं यकीनन राबील से मुखातिब था। वो जवाब जानते हुए भी लाशऊरी तौर पे राबील का जवाब सुनने के लिए रुक गई। हाँ, शहीर हमारे लिए आखिरी चॉइस है और बेस्ट का पता तो अल्लाह को ही है। तुम इसके लिए दुआ करो कि वो उसके लिए बेस्ट ही हो। उसकी बात सुन के उसने सख्ती से निचला लब दांतों में दबाया। दिल में नए सिरे से टेसें उठी। हम कुछ और भी तो सोच सकते हैं ना, इधर वो सेटिस्फाई नहीं है। भाई की हिचकिचाती आवाज़ आई। सर, मैं जानती हूँ उसकी हालत, मैं उसकी दुश्मन नहीं हूँ जो ऐसा कर रही। तुम लोग जानते हो कि इस घर में रिश्ते के सख्त खिलाफ थी मैं। और अब जब अनाया भाभी और शहीर की तरफ से इनकार भी हो रहा है, लेकिन इसरार करने के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह है, जिसके बायस मैं उसकी किसी आंसू के बदले उसे कुछ नहीं दे सकती, दिलासा भी नहीं। उसने खुले अंदाज में कहा तो जरगाम फ़ौरन बोला, कैसी वजह? उसकी बात पे राबील ने उसे देखा और होले से बोली, अब्बू। क्योंकि ये बात तुम लोग भी जानते हो कि वो कभी भी ख़ानदान से बाहर शादी नहीं करेंगे। वो उसकी वजह से इतने परेशान हैं कि अक्सर रो पड़ते हैं। उसकी बात करते और उसी परेशानी के हाथों वो जुनैद पुप्पो के देवर का बेटा इससे उसकी शादी कर रहे थे। लेकिन तब मैंने मना किया कि इधर नहीं करनी, इससे बेहतर ऑप्शन शहीर है। उसने बात वाज़ेह अंदाज में बयान की तो वो दोनों अपनी जगह लाजवाब हुए। तो जब भाभी एग्री नहीं है तो फिर कैसे? भाई की आवाज़ उसे होश में खींच लाई और उस सवाल ने उसकी ज़िंदगी बदल डाली। अब्बू मनाने की कोशिश कर रहे शाहनवार भाई को। राबील की बात पे उसके अंदर का बागीपन शिद्दत से जाग उठा और उसने एक फ़ैसला किया, एक ऐसा फ़ैसला जो उसकी ज़िंदगी को तबाही के इस दहाने पे लेके चला गया, जहाँ से वापसी का रास्ता सिवाय ज़िल्लत के कुछ ना था।